सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा है, कावड़िए मार रहे हैं, एक मिलिट्री वाले को, जवान को पीटा जा रहा है, जवान को पीटा जा रहा है। इसके बारे में क्या जवान है, उसको पटक पटक के मारा जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे कुछ दंगाई टाइप के लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में एक सीआरपीएफ जवान को सरेआम पीटते हैं और बीजेपी प्रवक्ता इन गुंडों की ढाल बनकर उनके बचाव में कूद पड़ते हैं जैसे वही भगवान के दूत हों। लेकिन जनाब, फिर डिबेट में एंट्री होती है आशुतोष जी की और उन्होंने ऐसे काटा झूठ का पर्दा कि प्रवक्ता की जुबान जैसे बंद मुर्गा बन गई। फिर आते हैं वारिस पठान और दोनों की तगड़ी जुगलबंदी में एक एक झूठ, एक एक चाल का पर्दाफाश होता है। जवान की पिटाई, प्रवक्ताओं का बचाव और खुद को राष्ट्रभक्त बताने की नौटंकी, यही तो है बीजेपी का असली चेहरा। सच्चाई यही है दोस्तों, ये धर्म नहीं धंधा है। और जब जब ये लोग नफरत फैलाएंगे तब तब हम करेंगे इनका देसी अंदाज में धज्जीदार एक्सपोज। तो वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, क्योंकि यहां हर दिन खुलती है बीजेपी की असलियत की परतें। पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष बोलिए, आपकी बारी, बोलिए, आप ही जवाब दीजिए। यार, मैं माना कि सवाल का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं। समझते रहिए, जनता ये मेरा ये शर्म है कुछ, क्योंकि इन लोगों के पास जो कुछ सड़कों पे हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर सवाल में हिंदू मुसलमान खड़ा कर देते हैं। ये जहनी तौर पर ये सिर्फ इसी सवाल को खड़ा करते, इसके अलावा कोई सवाल खड़ा नहीं कर। इनको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि दरअसल ये जो हुड़दंग हो रहा है ये हिंदुओं का ही नुकसान कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं। उनकी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। That's true, yeah. अब जब ये तस्वीरें आज के जमाने में तो पूरी दुनिया में दिखाई, मैं आपको एक तस्वीर आपकी दिखा देता हूं, मैं आपके फेसबुक पे दिखाई पड़ जाएगा, जहां किस तरीके से भगवा वस्त्र पहन के लोग सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मार रहे हैं। ये तस्वीर दुनिया में जाएगी तो लोग हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में। अरे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो लोग भी, अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं, उनको पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटाया जाना चाहिए। सही पकड़े हैं, क्योंकि ये लोग दरअसल हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, आरएसएस का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिंसा कहीं हो इसको हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। आशुतोष, जिस तरीके से हरकत हो रही है आशुतोष, लेकिन आप भी जानते हैं जब ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो ये आशुतोष के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे, उनके ऊपर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और लाने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, बीजेपी के लोगों की टैक्टिक्स में अच्छी तरीके से जानता हूं। जब भी मैं कोई बात कहता हूं, सब लोगों को जंप होने लगते हैं, ये जंप करते, मिर्ची लगने लगती। मैं एक ही बात कह रहा हूं, हिंदू हो या मुसलमान, सड़क पर उतर कर अगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है। लेकिन आशुतोष, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। आशुतोष, आप ये जो कह रहे हैं ना, आशुतोष सुन पा रहे हैं? तो मैं तो जोर से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि वो हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं या हिंदू धर्म का फायदा कर रहे हैं। ओके आशुतोष, मैं बस ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा ना शिवम त्यागी जैसे प्रवक्ताओं को पद से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा शिवम त्यागी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने कहा कि ऐसे प्रवक्ता जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। बिल्कुल, मैंने आशुतोष, बीजेपी के सारे प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी के सारे नेता करेंगे। मैं फिर अपनी बात कह दूं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन चूंकि आपके चैनल पर आए हो और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उपद्रव को जस्टिफाई करने वाला कोई भी आदमी हो, ठीक है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या किसी पार्टी का हो, वो दरअसल अपनी पार्टी का नुकसान कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, ऑलराइट, ओके शिवम, और इस पर जरूर बोलिएगा। कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं और हिंदू धर्म का नुकसान होता है इससे। लोगों की शिवम, इस पर जरूर बोलिएगा, इस पर जरूर बोलिएगा। ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना? ये कहने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। पहली बार में कहा हुई भी है, एफआईआर होनी चाहिए ना। कह रहा हूं बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं, हुई भी है। देखिए, पहली चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का दिल बड़ा है। आज भाजपा के आज के सारे प्रवक्ताओं को हटाकर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रहते हुए भी बहुत सारे हैं। आपका भी स्वागत है अगर आपका मन करता है भाजपा को डिफेंड करने का। भाई, संघ और बीजेपी की बड़ी चिंता है ना आशुतोष जी को, अरे बड़ी दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, तो आ जाओ इधर भैया, स्वागत है आपका, बहुत आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब आगे आता हूं, आपको लगता होगा अपनी तौहीन मुझे जवाब देना, और अगर आपको अपना लगता है तौहीन, तो अपने सामने मोबाइल का स्टैंड लगाकर खुद उससे ही बात करते रहा करो। अबे साले, अगर हिम्मत दूसरों से बात आकर करने की डिबेट्स में है नहीं, बेहतर है यूट्यूब पर ही रहो, क्योंकि आपके बस की नहीं है लोगों के सवाल फेस करना। अब आगे आता हूं, अब तू है कौन? मेरे देश, मेरे धर्म, मेरी पार्टी को कोई भी बोलेगा ना, मुझे उसको जवाब देने में कोई तौहीन नहीं है जी। आपको तौहीन होती होगी, मुझे तौहीन नहीं, और अब मैं आपको कह रहा हूं, और मैं इनका नाम लेकर इनको नहीं कह रहा हूं। कोरोना में एक फॉर्म हुआ करती थी कैरियर, वो कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे।
अगर मेरे देश में मेरे देश के मेरे धर्म की कुछ तस्वीरों को पहुंचाने वाले कैरियर कह रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगी तो कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन पैरेलल दूसरी वाली के लिए जबान नहीं है, जबान कट गई आपकी। एक मां के दो, एक देश में दो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। आशुतोष यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से या किसी भी हैसियत से, तो इनकी जबान जो है कांवड़ियों के लिए तो ताबड़तोड़ चलती है। मुहर्रम पर आते ही कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। मैं कह रहा हूं दोनों को क्रिटिसाइज करिए बराबर। ठीक है, वन सेकंड कैरियर मत बनिए इस तरह और एक सेकंड, वारिस पठान और आशुतोष दोनों यही तस्वीर दिखाई दे रही है। एक सेकंड मेरी प्रॉब्लम ये है। देखता हूं एक वीडियो। अरे वो क्या दिखाने क्या दिखाना चाह रहे हैं? वारिस पठान आशुतोष दोनों मोबाइल पे दिखा रहे हैं। पहले वारिस पठान सीआरपीएफ के जवान को पीटा जा रहा है। कावड़िए मार रहे हैं, एक मिलिट्री वाले को, जवान को पीटा जा रहा है। शर्म करो शर्म। जवान को पीटा जा रहा है। इसके बारे में क्या जवान है, उसको पटक पटक के मारा जा रहा। पटक पटक के देखो, घोड़ डाला उसको, देखो 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 देखो। क्या बोलेंगे इसका? इसको भी डिफेंड करेंगे तुम? और तुम देश की बात कर रहे हो, देश के जवान को पीटा जा रहा है। शर्म से डूब मारो शिवम त्यागी। चुल्लू भर पानी लो, वहीं गिलास के अंदर मुंडी डाल के डूब मरो जाके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखो। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब जरा शांतनु को लाइए, उसके बाद मेरे दो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास। बहुत तेज हो रहा है। 10 सेकंड त्यागी तुम इसको नहीं रुकिए ना, तुमने छोड़िए जरा। ये जो आप लोगों की आंखों में जो एक ही आंख चलती है ना आपकी, दोनों की जो आंखें, चुप रहिए, ये जो दोनों की आंखें चलती है, ये मुहर्रम का जुलूस है। अंधे मत हो जाइए, ये मुहर्रम का जुलूस है। ये आशुतोष जी और वारिस पठान के लिए मुहर्रम का जुलूस है। दोनों की आंखें खराब हो गई है, दिखना बंद हो गया है। ये मुहर्रम का जुलूस क्या हो रहा भाई? ये घुस गया एक जगह जाकर और पुलिस वालों में जाकर लगा। अंधे मत हो जाइए, मैं कह रहा हूं जो वो हो रहा है वो गलत है। ऐसी था तो बोलिए गलत है। भाषण दे रहे हैं। डोंट बी सिलेक्टिव। ओके शांतनु, डोंट बी सिलेक्टिव। चुप कर बे कुत्ते। बातें कर रहे हैं, बोलिए इस पर। पानी पीजिए। ये हिंदुस्तानी नहीं है, पानी पीजिए। हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट के 52 कंट्रीज में खराब नहीं हो रही, धर्म की छवि खराब नहीं हो रही। और अगर हो रही है तो आशुतोष जी को जवान को मारा। शांतनु आप चिंता मत कीजिए, मैं नाराज नहीं। अच्छा अब शांतनु को बोलना। अरे शांतनु को बोलना, ये इस पर बोलिए, अभी तक बोले नहीं है। रुकिए ना शांतनु, मैं बिल्कुल बोलने दूंगा, शांतनु। मैं बोलने दूंगा। मैं अरे तो बोल। अच्छा एक काम करिए, 30 अरे सेकंड हो गया, टाइमर लगवा। अरे हो गया, 30 सेकंड में मान लिया। अब अरे मैं रुक, शांतनु को बोलने दीजिए ना। वो बोलेंगे 30 सेकंड में टाइमर नहीं होना लगा चाहिए। के। चलो मेरे आगे जो ये दोनों भाई कावड़ के इतने बड़े बड़े दीवाने हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, इन्हें दर्द हो जाता है भारत का नाम खराब होने से। 30 सेकंड के लिए दोनों बोलेंगे मुहर्रम में जो हंगामा हुआ है इस पर। बोलो जरा तीनों, दोनों बोलो। ये देखिए, कोई भी हंगामा करे, तोड़फोड़ करे, वायलेंस करे, उस पर केस होना चाहिए। बस इतनी ही बात बोली थी कावड़ पर। मुसलमानों के ऊपर कावड़ पर तो पिछले 25 मिनट से भाषण दे रहे हो। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बोलने का सिर्फ 25 मिनट, हिंदू ये तो 20 सेकंड में खत्म हो गई। योगी जी के देश के अंदर। ओके ऑल राइट, रुकिए। अब शांतनु को लाइए, अब शांतनु को लाइए। रुकिए शांतनु को लाइए स्क्रीन पर। शांतनु को, वारिस भाई रुकिएगा आप जरा एक मिनट। ये देखो भाई, कांवड़ यात्रा के नाम पर कैसे खुलेआम एक फौजी सीआरपीएफ का जवान को पीटा जा रहा है और लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। अब बताओ, अगर यही जवान बॉर्डर पर शहीद होता तो सब मोमबत्तियां जलाते?